खान साहब, मैं अब फौरन से पेशतर फिर आपकी तरफ आऊंगी। हम इस मॉडल की बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि देखें अगला साल जो है वो तो शायद ऐसे ही चलेगा, मगर फिर उसके बाद एक अगले साल में ऑप्शंस एक तो फ्रेंचाइज बढ़ाने के ओपन हो जाएंगे क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइजी से हुआ है कि जी जो पीएसएल है वो 10th ईयर तक जो है कोई नहीं ऐड कर सकता, उसके बाद वो फ्रेंचाइज ऐड कर सकता है। क्या मॉडल अमेंडमेंट्स हो सकती हैं और आपको लगता है कि ये मॉडल परफेक्टली फाइन है या इसमें बिल्कुल अमेंडमेंट की गुंजाइश है? नहीं सवेरा, देखें ये तो जब मॉडल लॉन्च हुआ था ये प्रोडक्ट, तो इसका कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो था नहीं। पाकिस्तान में कौन सी फ्रेंचाइज लीग हो रही थी इससे पहले। तो ये मॉडल आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करता है और इस जैसे जैसे ये इवॉल्व करता है वैसे वैसे इसमें चेंजेस आनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे इसमें जितने भी फ्रेंचाइजेज हैं, सबसे पहले तो जैसे आतिफ ने कहा कि ज़ाहिर है हर मार्केट की प्राइस जो थी वो फ़र्क थी, और हर मार्केट की प्राइस फ़र्क इसलिए होती है बिकॉज उस साइज़ मार्केट का साइज़ फ़र्क होता है। तो आप अपनी फ्रेंचाइज को लार्जर एक मार्केट साइज पे मोनेटाइज कर सकते हैं, देयरफॉर वो प्राइसेस फ़र्क थी। एक सवाल पूछ सकता हूं सलमान भाई, पूल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी आतिफ बात कर रहे हैं, वो सेंट्रल पूल की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली इनिशियली हुई। अच्छा, अब एज वी मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे ये सेंट्रल पूल में अगर ब्रॉडकास्टिंग पे अगर ज़्यादा नज़र देते, गेट मनी पे ज़्यादा हम नज़र देते, और हम देखते कि जो बड़ी टीमें हैं अगर उनमें ज़्यादा जो आई बॉल ज़्यादा आ रहे हैं और फुटफॉल ज़्यादा आ रहे हैं, तो ईयर 3 ईयर 4 में बैठ के इसको डिस्कस कर लेना चाहिए और उसके मुताबिक फिर सेंट्रल पूल की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और इसमें फिर होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट भी था गोइंग फॉरवर्ड। वो होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट भी अभी तक फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और वो होता तो और भरपूर तरीके से फिर आपको ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती। आतिफ साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? सलमान भाई, बसद एहतराम, मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शुरू में हमारी और आपकी डिस्कशन ऐसी हुई थी। मैं एक बात और आपको बता दूँ, ये फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की मैंने सलमान भाई की वजह से ली थी। मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो सलमान भाई थे, और हमारी बड़ी डिटेल पे इस पर डिस्कशन होती थी। मुझे सलमान भाई आज तक ये समझ नहीं आई कि कोयटा 1.1 मिलियन की है बिकॉज उसका स्टेडियम छोटा है, क्योंकि रेवेन्यू तो गेट रिसीट से ऊपर नीचे होता है ना, और लाहौर जो है वो 2.5 की है, कराची 2.6 की है, क्योंकि उसका स्टेडियम 33,000 का है। सो यही बेसिस थी हमारी उसके इक्वल शेयरिंग की, या इसके अलावा कोई और थी? या प्राइस डिटर्मिनेशन आपने की थी, इसके पीछे क्या लॉजिक थी? नहीं, देखिए इसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं वो गेट मनी तो है ही, बट ब्रॉडकास्टिंग इसकी दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम है, और तीसरी ज़ाहिर है सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स हैं, बट चौथी जो कि किसी फ्रेंचाइज ने आज तक 10 साल में नहीं की। और इसमें मैं पीसीबी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ देता हूं कि जो फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ ना। आप देखें 10वां साल अब होने को आ रहा है, और कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो किसी भी फ्रेंचाइज ने फ्रेंचाइजिंग के थ्रू खोली हैं। अब मुझे पता है कि आतिफ ज़रूर इसमें कहेंगे और बाकी फ्रेंचाइजीज भी कहते हैं, एक्चुअली हम फ्रेंचाइजिंग को सिर्फ मर्चेंडाइजिंग समझते हैं। वो मर्चेंडाइजिंग नहीं है, इसमें आप वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो कि एक फ्रेंचाइज अपनी फॉलोअर्स को लेके मोनेटाइज कर सकती है, बट इसके लिए उस तरह की फोकस, एक्सपर्टीज़, इंटेलेक्चुअल कैपिटल लेके आने की हमें ज़रूरत थी, पीसीबी को लेके आने की ज़रूरत थी, और फिर फ्रेंचाइजीज के साथ बैठ के वो सारा प्रोसेस डेवलप करके और वो एक मार्केट खोलने की ज़रूरत थी जो कि नहीं खुला। तो जो आतिफ का सवाल का जवाब ये है कि सिर्फ गेट मनी से नहीं होता आतिफ, ये तो आपका ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हम बेचते हैं उसमें आई बॉल्स किस तरह के आते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम ब्रॉडकास्टिंग को एस्टिमेट करते हैं तो लाहौर कलंदर की मैचेस में आई बॉल्स किस तरह के आते हैं, कराची के किस तरह, एंड वेरियस अदर टीम्स के किस तरह आते हैं, उसकी बेसिस पे आप अगर आपको ट्रेंड नज़र आता है कि ज़्यादा आई बॉल्स आपकी तरफ आ रहे हैं, तो फिर एक डिस्कशन हो सकती है कि फिर सेंट्रल पूल की जो ब्रॉडकास्टिंग की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ट्वीक किया जाए इन फेवर ऑफ द टीम जो कि आई बॉल ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूँगी कि वाई दिस, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा हुआ था कि 10 साल बाद पीएसएल की जो फ्रेंचाइज हैं उनको बेचा जाएगा फिर से और अलग ओनर्स आ जाएंगे, इसलिए वैल्यूएशन होगी? मतलब व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट?
ओके देखिए जी, उस वक़्त जब हमने रिन्यूअल का क्लॉज डिस्कस किया था तो हमने इन फेवर ऑफ द फ्रेंचाइजीज़ सोच के डिस्कस किया था। Okay. अच्छा, एक और मैं बात इससे पहले कर लूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल पूल था ना, वो उस क्लॉज में हमने मिनिमम्स डाले हुए थे कि जी इतना मिनिमम आपको मिलेगा ब्रॉडकास्ट का, स्पॉन्सर का, गेट मनी का, और उसको पर्पसली इसलिए डाला गया था कि एक्चुअली आप जब शुरू करते हैं ये काम तो आप ज़्यादा देते हैं फ्रेंचाइजीज़ को, तो 80 to 90% उस वक़्त हमें देने की ज़रूरत थी फ्रेंचाइजीज़ को। तो पहले 3, 4, 5, 6 साल आप सपोर्ट करते हैं फ्रेंचाइजीज़ को बाय शेयरिंग मोर, यानी कि ज़्यादा आप देते हैं सेंट्रल पूल का। आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंचाइजी अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डेवलप करता है, अपने ब्रांड को मार्केट करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वो रेवेन्यू स्ट्रीम कम करते जाते हैं। अच्छा, उस वक्त जब हमने सोचा कि रिन्यूअल कब होगा, तो रिन्यूअल पे हमने, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्लॉज, बट इट वाज 25% more than the existing price or the market price, whichever is, I think, lower or higher. It was in the favor. It was in favor of the franchisees. No, not higher. Agar market price would have been higher, then 25% in excess of the present price was locked. सो अगर आज फ़र्ज़ करें, आज मुल्तान सुल्तान कितने की बिकी है 3 साल पहले या 2 साल पहले, यानी कि आप हिसाब लगा लें, आज मुल्तान सुल्तान जो है वो तकरीबन $5 मिलियन फ्रेंचाइज फ़ी की बिकी है। 6.3। तो आज लाहौर जो है वो $2.5 मिलियन फ्रेंचाइज फ़ी है लाहौर की। तो इफ़ लाहौर वाज टू गो एंड वैल्यू अपनी इस टीम की वैल्यूएशन लगाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली वैल्यू लाहौर की क्या है। वो ठीक है कि जाहिर है फ्रेंचाइजी ही उसमें इन्वेस्ट करता है, मगर अगर उस पे 25% ऊपर लाहौर को कहा जाए कि वो दें, और आज वैल्यू अगर लाहौर की $6 मिलियन है या $5 मिलियन है, तो दैट्स, आई थिंक इट स्टिल गिव्स एनी फ्रेंचाइजी द बेनिफिट ऑफ प्राइसिंग। तो वो सोच के लगाया गया था। एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आईपीएल ने भी अपनी मैं थोड़ा सा बीच में इसलिए क्योंकि ये पॉइंट कहीं मिस हो जाएगा। बेनिफिट कैसे होगा फ्रेंचाइजी को? मैं अपनी ही फ्रेंचाइज को 25% मैं खुद ब्रांड बना रही हूँ उस फ्रेंचाइज को, और उसके बाद मैंने जो बड़ा करके जवान किया है, अब मैं उस जवान फ्रेंचाइज को फिर से महंगे में लूं, या मैं 25% का उसके ऊपर और अब लगाऊं? देखिए सवेरा, आपने जब ये देखिए आपने जब फ्रेंचाइज खरीदी थी जी, तो ये 10 साल के लिए खरीदी थी, और ये सब चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट में थी, ठीक है ना। या तो उस वक्त हम ये डिस्प्यूट कर लेते या इसको डिस्कस कर लेते कि 10 साल के लिए नहीं, ये हमें 50 साल के लिए चाहिए, और 50 साल के लिए फिर हम उसके कॉन्ट्रैक्ट के वेरियस टर्म्स को डिस्कस करते। मगर 10 साल की लाइबिलिटी थी। अब 10 साल के बाद उसमें रिन्यूअल क्लॉजेस तो डाल ली थी ना, ठीक है। तो अब जब रिन्यूअल क्लॉजेस डाली तो हमने अस्यूम ये किया कि 10 साल के बाद 2.5 मिलियन की फ्रेंचाइज जो है वो 5 से 6 मिलियन की हो जानी चाहिए। तो अगर ये 2.5 मिलियन प्लस 25% देंगे तो फायदा ही होगा। दैट्स द व्यू दैट वाज टेकन, एंड आई थिंक अभी भी यही है, फायदा है। ये फायदा सलमान भाई ने मुझे पहले साल भी दिखाया उस वक्त से मैं 10 साल हो गए मैं वो फायदा ढूंढ रहा हूँ। अब ये बात सलमान भाई ने बिल्कुल ठीक की कि उस वक्त हम इनसे डिस्कशन होती थी, लेकिन यहाँ पे फिर रोल आ जाता है नजब अजीज सेठी साहब का। अच्छा। क्योंकि फिर हम जितने फ्रेंचाइज ओनर जो 5, मतलब आप सोचे ना, क्रिकेट पाकिस्तान का पैशन है, 5 शहर थे और 6 बिडर थे, इतना सक्सेसफुल ये था। सो वो नजम भाई की वजह से हम इस फील्ड में आए, मैं ज़ाती तौर पर तो उन्हीं की वजह से आया। सो मसला ये है कि सलमान भाई, वो ये आपका जो वो फार्मूला है ना, वो ये है कि विच एवर इज़ हायर। सो अगर लाहौर की वैल्यू $10 मिलियन निकल आती है तो उसका 25% प्लस माई एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज फीस, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं नहीं, फिर आप या तो कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज हुए हैं या फिर नहीं चेंज हुए। दैट्स नॉट माय अंडरस्टैंडिंग। नहीं चेंज। और सलमान भाई, डजंट मेक सेंस भाई, यही तो बात कर रहा हूँ सलमान भाई। बात ये है कि अभी आपने जिक्र किया ना, इनिशियली पहले साल ऐसे ही था। सलमान भाई ने हमें और पीसीबी ने हमें एक कमिटमेंट दी कि एटलीस्ट मिनिमम इतनी अमाउंट आपको मिलेगी, जो कि मेरा ख्याल है $4-5 लाख एक्स्ट्रा पीसीबी को अपने किटी से देना पड़ा। बट उसके बाद तो वो भी खत्म हो गया। सो आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम, वो तो उन्होंने आपको टीदिंग मनी होती है ना, कि अभी आप बड़े हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको नर्चर करने के लिए। वो बेसिकली उन्होंने हमारे लिए कैरेट लटकाया कि यार हम इन्वेस्टमेंट कर दें, अदरवाइज तो आपको नजर आ रहा है यार आपका नुकसान होने लगा।
सो उस पर हमने ये कहा कि सलमान भाई ने कहा कि 2-3 साल के अंदर लीग पाकिस्तान आएगी, हम इसमें ओमान की एक टीम डालेंगे या कतर की एक टीम डालेंगे, होम एंड अवे बेसिस होगा। आईपीएल में आपको पता है नो फी मॉडल होता है उनका, क्योंकि होम एंड अवे है ना। होम अगर केकेआर का है तो सारा रेवेन्यू उसको, सारी कॉस्ट उसको जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सारी कॉस्ट हम करते हैं, सारा रेवेन्यू भी। अब बाद में जब इन्होंने मानी साहब के दौर में चेंज हुआ, 95% रवीज भाई के दौर में हुआ, लेकिन वर्क सारा उस पर मानी साहब ने किया था। मानी साहब ने 97.5% रेवेन्यू देने का हमें कहा था। उसके साथ उन्होंने 30 इयर्स की परपेचुटी की बात भी की थी। बट जब रमीज भाई आए तो उन्होंने उसको 95 करके वो परपेचुटी खत्म करके तो सिर्फ 10+ टन के रहने दिया। बट होम एंड अवे तो देखिए हमारे डेमोग्राफिक्स का इशू है, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि होम एंड अवे वाले मॉडल पे तो हम जा ही नहीं सकते। बड़े आराम से जा सकते हैं, बड़े आराम से जा सकते हैं। कैसे कैसे कोयटा में आप करवाएं? आप कराची के साथ शेयर कर जी सलमान साहब। सवेरा कैन आई कम इन? जी, जी, देखिए, जी। होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट जो है वो एक तो ये है कि आईपीएल ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स 10 साल बाद रिन्यू किए हैं, उनका भी यही फॉर्मेट था कॉन्ट्रैक्ट का जो हमने इम्प्लीमेंट किया है। यस 10 साल के बाद वो परपेचुटी पे अब चले गए हैं, ठीक है ना। तो अब 10 साल पे आ रहे हैं तो यू कैन डिस्कस अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, द फ्रेंचाइजीज एंड पीसीबी कैन डिस्कस अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट अभी हो सकता है विद द वेन्यूज दैट यू हैव, यानी कि 4 वेन्यूज अगर हैं तो आप एक लाहौर का तो एक होम है ही ना जी, कराची का होम है, इस्लामाबाद का है, ये 3 होम्स हैं। तो ये इधर होम एंड अवे कॉन्सेप्ट हो सकता है। और फिर आप कुछ गेम्स जो हैं वो पेशावर को और आप क्वेटा को आप होम गेम्स करके उनको ये दे सकते हैं। मतलब पिंडी और आहिस्ता इसका कॉन्सेप्ट यही था कि आप कराची और पेशावर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान भाई। ठीक है जी जी, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको लेके जा सकते हैं वहाँ पे। तो बट द मूव हैज़ टू स्टार्ट ना, वो ये डिस्कशंस होनी चाहिए अब कि ये होम एंड अवे कैसे होगा, इसको किस तरह से आप इसकी फाइनेंशियल्स कैसे चलेंगी। अब 10 साल पे कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो रहा है तो अब क्या कॉन्ट्रैक्ट नया साइन होगा सो दैट इट वर्क्स। देखिए मेरा व्यू ये है, फ्रेंचाइजीज पैसे बनाएंगे तो पीएसएल जो है वो खड़ी होगी, बिकॉज जब पैसे आएंगे तो टीम के प्लेयर्स भी बेहतर आएंगे, बेहतर मार्केटिंग होगी, बेहतर रेवेन्यू स्ट्रीम्स इनकी बनेंगी।